हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। राजस्थान में आरएचएमएसपी बोर्ड द्वारा कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती, जिसे हम कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के नाम से जानते हैं, 2022 में आयोजित करवाई गई है। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का पूरा पेपर फाइनल आंसर की के आधार पर आपको पूरा सॉल्व पेपर इस वीडियो में मिलने वाला है। सेकंड पेपर आपका उपलब्ध करवा करके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। ये फर्स्ट पेपर है, ठीक है। 118A फर्स्ट पेपर है आपका, जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का, और फाइनल आंसर की के आधार पर पेपर सॉल्यूशन है। इसमें आपके कई क्वेश्चन चेंज हुए हैं और प्रश्न जो है वो डिलीट भी किए गए हैं। तो आपको बता देना चाहेंगे, जो भी प्रश्न चेंजेस हुए हैं या डिलीट हुए हैं उनके संबंध में पूरी डिटेल आपको इस वीडियो में उपलब्ध होगी। जैसा कि बेसिक कंप्यूटर निर्देशक के जो सेकंड पेपर रहा है उसमें बड़ी भारी मात्रा में प्रश्न को चेंज किया गया है। प्रश्न के जो उत्तर है फाइनल आंसर के में वो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं और काफ़ी उत्तर भी आपके डिलीट किए गए हैं, प्रश्न जो है वो डिलीट किए गए हैं। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वीडियो जरूर से देख लें। वहाँ पर आपको सारी डिटेल बता दी गई है, कौन से प्रश्न कैसे क्या डिलीट हुए हैं, कैसे क्या चेंजेस हुआ है, ठीक है। और फिलहाल हम बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इसे देख रहे हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बेसिक कंप्यूटर निर्देशक का पूरा पेपर है और फाइनल आंसर की के आधार पर सॉल्व पेपर है। द फ्यूचर्स एजुकेशन आपको ये वीडियो उपलब्ध करवा रहा है। फाइनल आंसर की बोर्ड ने जारी की है। प्रश्न है पहला, जेंटलमैन एग्रीमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर बी के अनुसार केवल 2 इसका संबंध झालावाड़ रियासत से है, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्राचीन ऐतिहासिक स्थल आश्रम पट्टन की आधुनिक पहचान है। दूसरे में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी केशवराय पाटन। तीसरा क्वेश्चन, 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक था। तीसरे में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराणा राज सिंह प्रथम, महाराणा राज सिंह प्रथम। चौथे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। चौथा क्वेश्चन में जैसे कि कहा गया है, यहाँ पर दोस्तों बता देना चाहूँगा, कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में से रिपीटेड हुए हैं, और प्रीवियस ईयर ही नहीं, आपके जो दूसरे भर्ती के पेपर हैं उनमें से भी रिपीटेड है। जैसा कि ये आपके जो वीडियो की एग्जाम हुई थी ग्राम विकास अधिकारी की, उसमें से रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में युद्धों का सही कालक्रम चुनिए। निम्नलिखित युद्धों का सही कालक्रम कौन सा है वो चुनना है, सही कूट का चयन करना है। चौथे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 3-2-1-3 तराइन का द्वितीय युद्ध, खानवा का युद्ध और फिर हल्दी घाटी का युद्ध, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, सर्वोत्तम विलास गज विलास जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है। पांचवें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोनारगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग। छठे पर आ जाते हैं, हवेली चित्रकला किस शताब्दी की देन है। हवेली चित्रकला जो है वो किस शताब्दी की देन है। छठे में डी आ जाएगा 19वीं शताब्दी। सातवें क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें आपके चेंजेस देखने को मिले हैं। सातवां क्वेश्चन जो है वो आपको चेंजेस देखने को मिले हैं, तो ज़रूर से ध्यान से देखिएगा। सातवें क्वेश्चन में आपको बता देना चाहेंगे कि सातवें क्वेश्चन में कहा गया है, राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कला बेवाण है, इनमें से कौन सा है बेवाण। तो सातवें में आपकी ऑप्शन नंबर जो आ जाएगा वो चेंज कर दिया गया है, ऑप्शन बी कर दिया गया है। इसमें आपके लकड़ी से निर्मित सिंहासन जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बैठाया जाता है, बेवाण इससे संबंधित है, ठीक है। पहले जो था वो डी था, कपाटो युक्त लकड़ी संबंधित, ठीक है ना, लेकिन अभी बी को आपके फाइनल आंसर की में सही माना है बोर्ड ने। आठवें पर आ जाते हैं। आठवें क्वेश्चन में कहा गया है, दामना, रिपीटेड क्वेश्चन है, दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है। आठवें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए अंगुली में, ठीक है। स्वर्गीय हिसामुद्दीन किस हस्तशिल्प के सिद्धहस्त कलाकार थे। नवे में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी उस्ता कला। आगे चलते हैं, अगले पर आ जाते हैं 10वें पर, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष द्वारा नवदंपति के लिए आशीर्वाद समारोह प्रतिभोज को क्या कहते हैं। 10वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी बड़ार, ऑप्शन बी बड़ार। मारवाड़ का भूला बिसरा नायक किसे कहा जाता है। 11वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए राव चंद्रसेन को, राव चंद्रसेन को। 12वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं, किस विद्वान ने अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग्स में राजस्थानी चित्र शैलियों का वैज्ञानिक विभाजन किया। 12 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी आनंद कुमार स्वामी। अगला क्वेश्चन आया था 13वें क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया है दोस्तों, सुमेलित करना है। यहाँ पर संस्थाएं हैं और संस्थापक दिए हुए हैं, चलिए सुमेलित कर लेते हैं। और 13वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ए के अनुसार 1 4 2 और अगला चला जाएगा 3 पर, तो ये आपके मिलान हो गया, ठीक है। 14वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पुस्तक लेखक असंगत है। 14वें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी किरतार बावणी ईसर, कवि ईसरदास। आगे चलते हैं 15वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। बेसिक कंप्यूटर निर्देशक का सेकंड पेपर आपको उपलब्ध करवा दिया गया है।
जिसमें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन आपके चेंज किए गए हैं उत्तर उनके फाइनल आंसर की में, और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो डिलीट किए गए हैं। अच्छी खासी मात्रा में आपके चेंजेस देखने को मिले हैं, बहुत अच्छे खासे। तो 15वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 15वें क्वेश्चन में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पुरातत्व स्थल संबंधित जिला सम्मिलित नहीं है। 15 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओजियान चित्तौड़गढ़ वाला ऑप्शन आ जाएगा इसमें। 16वें पर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं रियासत सुमेलित नहीं है, और 16वें नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, विजयशाही बीकानेर वाला ऑप्शन आ जाएगा इसमें। आगे चलते हैं 17वें पर, रामस्नेही संप्रदाय की रैण शाखा के प्रवर्तक थे। 17 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संत दरियाव जी। आगे चलते हैं 18वें पर, लोक कला मंदिर कहाँ स्थित है। 18 में आ जाएगा ऑप्शन ए उदयपुर में। 19 नंबर के क्वेश्चन पर आ जाते हैं, आभानेरी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से विकल्प सही हैं। 19 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी के अनुसार एक सही है, या निर्मित हर्षद माता मंदिर प्रतिहारों के सामंत चौहानों ने बनवाया था। 2, यहाँ की चांद बावड़ी विश्व प्रसिद्ध है, आभानेरी में है, और आभानेरी की चांद बावड़ी बहुत प्रसिद्ध क्वेश्चन है और बहुत बार आ चुका है। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 20वां क्वेश्चन बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, चेंजेस देखने को मिला है। कुवलय माला में राजस्थान की कितनी भाषाओं का उल्लेख है। 20वां जो क्वेश्चन है दोस्तों, फाइनल आंसर की में आपके डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन कुवलय माला वाला ऑप्शन आपके यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है प्रश्न को। आगे चलते हैं 21वां, राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। 21 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवनी लेखरा, पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा। विवान कपूर किस खेल से संबंधित है। 22 में आ जाएगा ऑप्शन बी, राइफल शूटिंग। 23 पर आ जाते हैं, बतूल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन परंपरा से है। 23 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, मांड गायन। 24 पर आ जाते हैं, राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ पर की जाएगी। 24 में बी आ जाएगा, जोधपुर में। 15वां क्वेश्चन आ जाता है, राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किस योजना का 19 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया गया। 25 में बी आ जाएगा, IM शक्ति उड़ान योजना। 26 महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावड़ में कब स्थापित की थी। 26 में सी आ जाएगा, 1585 में। 27 से साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया है। 27 में सी आ जाएगा, मीठेश निर्मोही को। अगले पर आ जाते हैं 28 पर, विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को कहाँ पर किया गया। 28 में ए आ जाएगा, चौप गांव जयपुर में। 29 पर आ जाते हैं, जून 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना किस तहत राजधानी किस जिले को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। 29 में बी आ जाएगा, डूंगरपुर। 30 जयपुर थिएटर फेस्ट का आयोजन जयपुर में कब किया गया है। 30 में सी आ जाएगा, अप्रैल 2022 में। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पर 30 नंबर का क्वेश्चन है, 31 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन वनों को अक्सर पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है। 31 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेजन वर्षा वन। 32 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। डी आ जाएगा, AB+ रक्त समूह सर्वदाता वाला। बाकी तीनों सही है, ये भी देख लीजिएगा दोस्तों। आपको बता देना चाहेंगे, ये जो पेपर है आपका बेसिक कंप्यूटर निर्देशक का सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर, तो ये जो वर्तमान वीडियो है फर्स्ट पेपर का, इसका आपका जो पेपर और फाइनल आंसर की दोनों के PDF के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की पूरी कोशिश की जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर से चेक कर लें, और जो सेकंड पेपर है उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। 33 अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम होता है जो इमल्सिफाइड वसा को तोड़ता है। 33 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा 33 में ए आ जाएगा, लाइपेज। 34 पृथ्वी का पलायन वेग है। 34 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11.2 किलोमीटर सेकंड। मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है। 35 में सी आ जाएगा, एड्रिनलिन, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं 36वें पर आ जाते हैं, क्लोन किया जाने वाला पहला स्तनपायी था। 36 में ए आ जाएगा, भेड़। अगला क्वेश्चन 37वां, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रति ऑक्सीकारक नहीं है। 37 में डी आ जाएगा,
एस्पार्टेम। 38 रक्तचाप और उल्टी जैसी अनिच्छिक क्रियाओं को पश्च मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? 38 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेड्यूला ऑब्लेगेंटा। 39 में आ जाते हैं, कौन सा जीव काला अजार बीमारी का कारण है? 39 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, लीशमैनिया या लीशमैनिया। 40 मानव शरीर का सबसे कठोरतम भाग कौन सा है? 40 नंबर क्वेश्चन में सी आ जाएगा, दांतों का इनेमल परत। 41 पर आ जाते हैं। 41 में जैसे कि कहा गया है, कौन सा कथन सही है? कथन कौन सा सही है? 41 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ए के अनुसार ए और आर दोनों सही है। कथन ए सही है, सांभर राज्य की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, और आर भी सही है, सांभर झील 74 डिग्री से 75 डिग्री पूर्वी देशांतरों में स्थित है। 42 कौन सा राजस्थान का सबसे बड़ा तापीय विद्युत ग्रह है? 42 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आ जाएगा, सूरतगढ़ थर्मल। 43 भाखड़ा नहर परियोजना के बारे में कौन सा कथन सही है? 43 में सी आ जाएगा, सी, ए, बी और डी। ए, यह पंजाब हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। बी, इससे हनुमानगढ़ जिले की सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। डी, यह 2.3 लाख हेक्टेयर कृषिगत भूमि को सिंचित करती है। 44 पर आ जाते हैं। 44 में कहा गया है, 44 नंबर क्वेश्चन में, राजस्थान के किन जिलों में लाल व पीली मृदा पाई जाती है? 44 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर। सवाई माधोपुर, सिरोही, भीलवाड़ा, अजमेर में। 45 पर आ जाते हैं हम, सुमेलित कीजिए खान और खनिज दिए हुए हैं। तो 45 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आ जाएगा, 1, 2, 3 और 4 मिलान कर लेते हैं। डेगाना 1 पर चला जाएगा, टंगस्टन। मांडो की पाल 2 नंबर, फ्लोरसपार। झामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट से संबंधित है, ठीक है। और अगला है गोट मंगलोद, जिप्सम से। रिपीटेड क्वेश्चन कैसे देखने को मिलते हैं? इनमें से आपके जो अलग अलग हैं उनके अलग अलग की यहाँ पर खनिज से संबंधित स्थान जो दिए हुए हैं, खान, ये रिपीटेड क्वेश्चन रहे हैं। जैसे कि मांडो की पाल आपके कई भर्तियों में देखने को मिल चुका है, 2022 में ही आपके जो फायरमैन की भर्ती हुई थी उसमें भी देखने को मिला था। ऐसे ही डेगाना वाला पहले देखने को मिल चुका है। झामर कोटड़ा वाला आपके पहले 2021 में देखने को मिल चुका है। गोट मंगलोद भी पहले की भर्ती संबंधित है। तो ये रिपीट होते रहते हैं। 46 कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? 46 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी, जलवायु प्रदेश पूर्वी राजस्थान। 47 पर आ जाते हैं हम। 47 में कहा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले में था? 47 में ए आ जाएगा, झुंझुनू। ऑप्शन ए, झुंझुनू। 48 राजस्थान में प्री कैम्बियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किसके द्वारा किया गया है? 48 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एम हैरोन द्वारा। 49 पर आ जाते हैं हम। 49 में निम्नलिखित को सुमेलित करना है और सही कूट चुनना है। 49 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आ जाएगा। ऑप्शन बी के अनुसार 3, 2, 4, 1 बांसवाड़ा 23.3। जैसलमेर चला जाएगा 2 नंबर पर 69 डिग्री 3। और अगला आपके आ जाएगा धौलपुर 78 डिग्री 17 पूर्व। और अगला आ जाएगा आपके 1 नंबर पर गंगानगर 30 डिग्री 12 उत्तर। आगे चलते हैं अगले पर 50 नंबर क्वेश्चन पर। कौन सा असत्य है? 50 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, माही कंचन राजस्थान में चावल की उच्च उत्पादकता देने वाली किस्म है। 51 निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? P3C, RSF, T8I, V12L। तो यहाँ पर आपकी 51 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए, X17O, X17O। 52 पर आ जाते हैं, श्रेणी में गलत संख्या ज्ञात करें। 28, 80, 480, 92, 24, 8, 4, 4। 52 में आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, 92। 53 एक पेड़ सालाना जिसकी ऊंचाई का 1/8 भाग बढ़ता है, यदि वह आज 64 सेंटीमीटर ऊंचा है तो 2 वर्ष बाद इसमें कितनी वृद्धि हो जाएगी? यहाँ पर आपके 53 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 81 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं अगले पर 54 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और जैसा कि 54 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित आकृति को बनाने के लिए आवश्यक सरल रेखाओं की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 54 नंबर क्वेश्चन में बी आ जाएगा 10। आगे चलते हैं 55 पर। कुछ विशेष नियम का प्रयोग करके रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प का चयन करना है।
जूम करके आपको दिखा देते हैं थोड़ा बड़ा करके, जिससे आपको क्लियर दिख सके। ठीक है, तो ये 55 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 135 आ जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 56 में कहा गया है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो पुरुष पिता और चिकित्सक के मध्य संबंधों को सही रूप में दर्शाता है। 56 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी वाला वेन आरेख। ठीक है, इसे आप देख लीजिएगा, ये वाला वेन आरेख है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया है, 57 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है 3:25 पर मिनट और घंटे की सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण होता है। 57 में ए आ जाएगा 47 सही 1/2 डिग्री। 58 2 प्लस √2 प्लस √3 गुणा √2 प्लस √2 प्लस √3 गुणा √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √3 गुणा √2 माइनस √2 प्लस √2 प्लस √3 बराबर है 58 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 1, ऑप्शन ए 1। 59 पर आ जाते हैं। यदि निश्चित कूट भाषा में डेली का कूट, यदि निश्चित कूट भाषा में डेली का कूट है CCIDD है, साइट का कूट RGDDO है, तो समान कूट भाषा में BOMBAY बॉम्बे का कूट क्या होगा। 59 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा सी AMJXVS। एक सुबह उदय और विशाल एक चौराहे पर आमने सामने बात कर रहे थे। यदि विशाल की छाया उदय के ठीक बाईं ओर थी तो उदय का मुख किस दिशा में था। 60 में सी आ जाएगा, उत्तर दिशा में, ऑप्शन सी उत्तर दिशा में। 61 पर आ जाते हैं। 61 में जैसा कि कहा गया है, एक घनाभ विभिन्न रंगों की 6 फलक, एक घनाभ में विभिन्न रंगों की 6 फलक है। लाल फलक काले फलक के विपरीत है, नीला फलक सफ़ेद फलक के विपरीत निकट है और भूरा फलक नीले फलक के निकट है। लाल फलक नीचे की ओर है, निम्नलिखित में से भूरे फलक के विपरीत कौन सा होगा। 61 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा सफ़ेद। 62 25 परिणामों का औसत 18 है, जिसमें प्रथम 12 का औसत 14 है एवं अंतिम 12 का औसत 17 है। 13वें परिणाम को ज्ञात करें। 62 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 78, ऑप्शन नंबर ए 78 78। 63 जब एक संख्या के 70% में 70 जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या 150 के 70% के बराबर हो जाती है। संख्या बराबर क्या है। 63 में बी आ जाएगा यहाँ पर 50, ऑप्शन बी 50। 64 यदि शब्द LASBEBLA के अक्षरों को व्यवस्थित करने से किसी खेल का नाम बनता है तो इस प्रकार बने शब्द के पहले और अंतिम अक्षर क्या है। 64 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा बी और एल। ठीक है, ऑप्शन ए बेसबॉल। आगे चलते हैं अगले पर। 65 पर आ जाते हैं। एक कक्षा में 120 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में 120 विद्यार्थी हैं जो गणित या इतिहास या अंग्रेजी पढ़ते हैं। यह ज्ञात है कि कोई भी छात्र सभी 3 विषयों को नहीं पढ़ सकता। 24 केवल गणित और इतिहास पढ़ते हैं, 8 केवल इतिहास और अंग्रेजी पढ़ते हैं और 21 केवल अंग्रेजी और गणित पढ़ते हैं। 32 केवल गणित एवं 13 केवल इतिहास पढ़ते हैं। यदि केवल गणित पढ़ने वाले छात्रों में से 9 सभी 3 विषयों को पढ़ना शुरू करते हैं तो इतिहास पढ़ने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 65 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 65 में डी आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 66 में कहा गया है एक घन के सभी फलकों को नीले रंग से रंगा गया, इसे समान आकार के 64 छोटे घनों में काटा जाता है। इसके घनों की मात्र एक फलक रंगी हुई है, उनकी संख्या कितनी होगी। 66 में डी आ जाएगा 24। ठीक है, 66 में डी आ जाएगा। 67 निम्नलिखित श्रृंखला 738 429 156 273 894 की प्रत्येक संख्या में पहले 2 अंकों को परस्पर बदल देने पर सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक और सबसे छोटी संख्या के पहले अंक के बीच का अंतर क्या होगा। 67 में डी आ जाएगा 7। आगे चलते हैं। 68 एक प्रश्न के 2 कथन नीचे दिए गए हैं। आपको तय करना है कि दिए गए प्रश्न के उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। एक ग्राम में कितने चिकित्सक कार्यरत है। 68 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आ जाएगा, ऑप्शन बी केवल सेकंड पर्याप्त है। ग्राम में 20 वार्ड है, प्रत्येक वार्ड में चिकित्सकों की संख्या कुल वार्डों के बराबर है। तो यहाँ पर 69 पर आ जाते हैं हम। और एक वर्ष में 25 अक्टूबर गुरुवार
यदि एक वर्ष में 25 अक्टूबर गुरुवार है तो उसी माह में सोमवार की संख्या बराबर कितनी होगी? 69 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर सी 5। आगे चलते हैं 70 पर आ जाते हैं और 70 नंबर के क्वेश्चन में जैसा कि कहा गया है, नीचे दिए गए प्रश्न में 3 कथन 1, 2, 3 दिए गए हैं। आपको यह पता लगाना है कि दिए गए कथनों में से कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं, क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है। तो 70 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बी के अनुसार केवल 3 नंबर का पर्याप्त है, एस टी की माता है और क्यू से विवाहित है। 71 नीचे दिए गए प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं जिनका अनुसरण 2 निष्कर्षों फर्स्ट और सेकंड द्वारा किया जाना है। आप ज्ञात तथ्यों से भिन्न होने पर भी आपको कथन को सत्य मानना है। सभी निष्कर्षों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना है। निर्धारित कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होने पर भी दिए गए कथनों का तर्कपूर्ण रूप से अनुसरण करता है। कथन दिया हुआ है सभी केक डेस्क हैं। दूसरा कथन है सभी डेस्क टॉफियाँ हैं। तो यहाँ पर 71 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, कुछ टॉफियाँ केक है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 72 पर। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। फॉरेन शब्द के अक्षरों के कितने ऐसे युग्म हैं जिनके मध्य उतने अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होते हैं? 72 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए 2। 73 निम्न अनुक्रम में कितने ऐसे 3 हैं जिनके तुरंत पहले 6 और तुरंत बाद में 9 नहीं आता है? अनुक्रम 9 3 6 6 3 9 5 9 3 7 8 9 1 6 3 9 6 3 9। तो यहाँ पर 73 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 2। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर चेंजेस देखने को मिला है इस क्वेश्चन में। 74 एक दिन में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार सीधी रेखा में होती है? 74 में बोर्ड ने आंसर चेंज करके ए को सही माना है 22 बार। पहले जो चेंज ऑप्शन था वो सी माना था 44 बार, लेकिन 22 बार बोर्ड ने इस ऑप्शन को चेंज कर लिया है और ए को सही माना है 22 बार। तो जिन्होंने 22 लगाया है उनका बिल्कुल सही यहाँ पर बोर्ड ने माना है। 75 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमेय संख्या -4/5 और -2/3 के मध्य स्थित है? ऑप्शन बी -7/9। आगे चलते हैं 76 में कहा गया है समीकरणों को एक विशेष प्रणाली के आधार पर हल किया गया है। इसी आधार पर दिए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। यदि 54 72 बराबर 9 है, 63 42 बराबर 6 है, 75 84 बराबर 6 है, तब 9 92 36 बराबर कितना होगा? 76 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए 2। 77 निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से छठे अक्षर के दाएं से 14वां है? 77 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी टी, ऑप्शन नंबर डी टी। आगे चलते हैं 78 पर। k का मान जिसके लिए द्विघात समीकरण k x -2 + 6 बराबर 0 का मूल बराबर है? 78 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर बी 6। 79 राजू के पिता की आयु राजू की आयु के 3 गुने में 5 वर्ष अधिक है। राजू के पिता की आयु 44 वर्ष है, तो राजू की आयु कितनी होगी? 79 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 13 वर्ष। 80 निम्नलिखित जानकारी का अध्ययन करके उसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पर के जी और एच बुद्धिमान हैं, के आर और जे मेहनती हैं, आर एच और जे ईमानदार हैं, के जी और जे महत्वाकांक्षी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति न तो ईमानदार है और न ही मेहनती है लेकिन महत्वाकांक्षी है? 80 में आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी के अनुसार जी। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं 81 पर। 81 में जैसे कि कहा गया है एक टूर्नामेंट में 14 टीमें लीग मैच खेलती है। यदि प्रत्येक टीम हर दूसरी टीम के खिलाफ केवल एक बार खेलती है तो कितने मैच खेले जाते हैं? 81 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 91। 82 पर आ जाते हैं। निम्नलिखित सूचनाओं को ध्यान से पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। तो यहाँ पर कहा गया है आरती मुस्कान से बड़ी है, गजेंद्र मुस्कान से बड़ा है लेकिन आरती छोटा है। केशव राजेंद्र और मुस्कान से छोटा है, मुस्कान राजेंद्र से बड़ी है। किसकी उम्र राजेंद्र और गजेंद्र के बीच है? 82 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आ जाएगा मुस्कान। 83 पर आ जाते हैं। 83 में जैसा कि कहा गया है, ये आपके डायग्राम दिया गया है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है, इसके बाद उत्तर देना है। 83 में कहा गया है
प्रश्न संख्या 83 से 84 तक निम्न पाई आरेख पर आधारित है जो एक परिवार के विभिन्न क्षेत्रों को व्यय को दर्शाता है। सी क्षेत्र का केंद्रीय कोण बराबर है 83 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन बी 18 डिग्री। ठीक है, और आगे चलते हैं 84 पर आ जाते हैं। 84 में कहा गया यदि परिवार का कुल व्यय 56,000 है तो बी, सी और एफ, ई के व्यय का अंतर बराबर है। 84 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 4480, 4480। 85 दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। 85 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 22, ऑप्शन बी 22। आगे चलते हैं 86 पर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को उलट दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं से 20वें अक्षर के दाएं से चौथा होगा। 86 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा के, ऑप्शन नंबर बी के। आगे चलते हैं, अगले पर आ जाते हैं 87 पर। 87 में कहा गया है एक आदमी एक यात्रा की दूरी आधी दूरी 30 मील प्रति घंटे तथा अन्य आधी दूरी 60 मील प्रति घंटे से पूर्ण करता है। यदि पूरी यात्रा 20 मील की हो तो वह अपनी यात्रा पूर्ण करने में कितना समय लेगा। 87 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 30 मिनट। 88 दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 88 में आ जाएगा सी 72, 72। 89 में कहा गया है निम्न प्रश्न में दी गई 4 क्रमांकित आकृतियाँ ए बी सी डी में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है, वह आकृति चुने जो अन्य तीनों से भिन्न है। 89 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, डी वाली भिन्न है। 90 सभी विकल्प का चयन करें, सही विकल्प का चयन करें जो नीचे दिए गए जोड़े के समान संबंध साझा करता है। कोहरा, दृश्यता। ऐसे ही इसमें आपके बी आ जाएगा एड्स प्रतिरोध। ठीक है, 90 में बी आ जाएगा। आगे चलते हैं 91 पर आ जाते हैं। 91 विषम का पता लगावें। 91 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा G29M। आगे चलते हैं अगले पर 92 पर। सही विकल्प का चयन करें, नीचे दिए गए जोड़े के समान संबंध साझा करता है। QM अनुपात 13:17। DH बराबर कितना होगा। 92 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 8x4 वाला, 8x4। 93 पर आ जाते हैं। यदि ए का अर्थ माइनस है, सी का अर्थ गुणा है, डी का अर्थ भाग है, ई का अर्थ प्लस है, तब 14C 3A 12E 4D 2 बराबर कितना होगा। 93 में बी आ जाएगा 32, ऑप्शन बी 32। 94 यदि आकाश को समुद्र कहा जाता है, समुद्र को पानी कहा जाता है, पानी को हवा कहा जाता है, हवा को बादल कहा जाता है और बादल को नदी कहा जाता है, तो प्यास लगने पर हम किसे पिएंगे। 94 में बी आ जाएगा हवा, ऑप्शन बी हवा। 95 पर आ जाते हैं। 95 में कहा गया है दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब है जब दर्पण को LM की सीधी रेखा में रखा जाता है। तो यहाँ पर 95 में ऑप्शन नंबर आ जाएगा बी वाला, ये वाला ऑप्शन आपके सही है। ठीक है, 96 पर आ जाते हैं। 96 में कहा गया है 6 व्यक्ति एक वृत्त में बैठे हैं। ए बी की ओर उन्मुख है, बी ई के दाईं ओर है और सी के बाईं ओर है, सी डी के बाईं ओर है, एफ ए के दाईं ओर है। अब डी एफ के साथ अपनी सीट का आदान प्रदान करता है और ई बी के साथ डी के बाएं कौन बैठा होगा। 96 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा ए, ऑप्शन डी ए। समूह फोटो सत्र के लिए 630 बच्चों के एक समूह को पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक पंक्ति में उसके सामने की पंक्ति से 3 कम बच्चे हैं। कौन सी पंक्तियों की संख्या संभव नहीं है। 97 में डी आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर डी 6। आगे चलते हैं 98 पर आ जाते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। श्रीमान एक्स उत्तर की ओर 75 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 25 मीटर चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 80 मीटर चला, फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 45 डिग्री के कोण पर मुड़ा, फिर वह दाईं ओर 45 डिग्री के कोण पर मुड़ा। अंत में वह किस दिशा में चल रहा था। 98 में डी आ जाएगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 8, 10 और 12 में से प्रत्येक से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता है। 99 में बी आ जाएगा 99, 64। द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। कंप्यूटर भर्ती का फाइनल आंसर की के आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन। निम्न तालिका एक शहर में पंजीकृत वाहनों की संख्या लाखों में है, विभिन्न वर्षों में दर्शाती है। ये आपकी सारणी दी हुई है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, और हम क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। क्वेश्चन जैसा कि कहा गया है
यदि 2000, 2001 से 2010, 2011 तक के कुल वाहनों की संख्या का प्रतिशत 1990 से 91 से 2000, 2001 के कुल वाहनों की संख्या के प्रतिशत के बराबर है तो 2010, 2011 में वाहनों की कुल संख्या बराबर कितनी होगी? 100 में आपके ऑप्शन नंबर जो आएगा वो डी आ जाएगा, 43.36। ऑप्शन नंबर डी 43.36 लाख। तो ये वीडियो आपको उपलब्ध करवाया गया था फ्यूचर्स एजुकेशन द्वारा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।